यहाँ पर ये जयपुर में मैं हूँ और ये विश्वविद्यालय का परिसर है। यहाँ पर मैंने विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। अब मेरे साथ राजस्थान कॉलेज के कुछ छात्र हैं जो यहाँ पर छात्र संघ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लगभग 2 महीने से इनकी 2 साल से तैयारी चल रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये जो आप लोग राजस्थान कॉलेज छात्र की तैयारी कर रहे हो छात्र संघ की, जो ये आरोप लगा सरकार का, ये सब पे लगा करके क्लोज कर दिया गया, आपको लगता है सरकार की कोई रणनीति है या उसमें भी कोई राजनीति है? हाँ बिल्कुल, इसमें राजनीति है। इनके विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। इस विधानसभा के चुनाव के लिए हमारे 2 साल का संघर्ष है ना, वो दबा दिया है। हमने 2 दिन पहले भी लाठी चार्ज हुए हमारे पर राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार के बाद। हम शांतिपूर्वक धरना शुरू किए थे, लाठी चार्ज करवाया गया, हमारे को उठाए गए वहाँ से। आज प्रदर्शन चल रहा है। ये राजस्थान कॉलेज की आवाज़ है कि छात्र संघ चुनाव हो। अच्छा, ये एनएसयूआई एबीवीपी से कोई भी है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई नहीं, सब आप लोग निर्दलीय हो। तो ये जो एक बात आ रही है सामने कि जो रिपोर्ट गई है वो कहा जा रहा है कि टिकट के बंटवारे को लेकर के इशू हो रहा था, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। ये अंदर की बातें हैं। आप तक कोई ऐसी सूचना है? ये कोई टिकट का बंटवारा नहीं है। सब संगठन से आते हैं, कोई निर्दलीय आता है, कोई कैसे आता है। सब ये चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय का लीडर बन के काम करूं। उसका एक टेक लगता है राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है। काम वही चालू रहेगा जैसे काम होते हुए है। हम राजस्थान कॉलेज में जैसे काम करते हैं, 2 साल हो गए हमारे को संघर्ष करते हुए, वैसे ही आगे करेंगे। लेकिन ये पार्टी का ये झंडा वगैरह आज दिन तक में उठाए नहीं। हमने प्रदर्शन किया, लाठी खाई, पीछे देखो लाठी के निशान है, क्रोस का निशान है। हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एक ही मान्य है कि हम छात्र संघ चुनाव करवाया जाए बस, और कोई हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। सरकार से ये गुजारिश है कि हम जो संघर्ष किए ना, इस संघर्ष का परिणाम दो हमारे को निकाल के कि कब चुनाव होंगे। क्या तैयारी क्या है आगे, क्या आप लोग तैयारी क्या है? मेरी तैयारी है, राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं तैयारी करूंगा। मेरी तैयारी राजस्थान कॉलेज की 2 साल का संघर्ष था। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में तैयारी करूंगा, आगे रुकूंगा नहीं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जो 2 साल से संघर्ष किया हूं ना, उसका परिणाम निकाले। चाहे परिणाम कैसे भी निकाले, लेकिन परिणाम निकाले इसका। छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। और भी छात्र हैं यहाँ पर, छात्र नेता हैं। आप लोग तो छात्र नेता हो गए, क्योंकि छात्र तो है नहीं अब। तो आप बताइए, क्या सरकार ने जिस तरीके से रोक लगाया है उस पर क्या तैयारी है आप लोगों की? लिंगदो कमेटी की आप बात कर रहे हो। हम तो साधारण एक राजस्थान कॉलेज के विद्यार्थी छात्र सेवक हैं हम तो हमने तो लिंगदो कमेटी की कभी उल्लंघना की नहीं। हमने तो हमेशा ज़मीनी स्तर से काम किया है। आज सरकार ने हमारे 2 साल 3 साल जितनी भी हम तैयारी करें, उस संघर्ष को दबा दिया है। आज हमारे पास ना तो पैसा है, ना कोई आगे संघर्ष हम कर सकते हैं, क्योंकि आगे चाहिए फंड वगैरह चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे संघर्ष को यहाँ तक ही सीमित कर दिया इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। और हम ये इसका अगर चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक नहीं चुनाव हुआ, तो क्या लगता है आपको असर पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल विधानसभा चुनाव में बिल्कुल असर पड़ेगा। विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस सरकार अब की बार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है, तो ये विधानसभा चुनाव को अलग ही किसी मोड पे लेके जाएगा। आप भी तैयारी कर रहे हैं? क्या क्या मांग है सरकार से चुनाव पर रोक लगने के बाद? मेरी सरकार से एक ही मांग है कि ये जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, इनकी डेट की घोषणा की जाए, ताकि जो हमें चुनाव लड़ सकते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसमें ना तो इतने ज़्यादा घर वाले भी सपोर्ट कर पाते हैं, ना कोई और सपोर्ट कर पाता है। जब हमारी पहली सीढ़ी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम आगे बिल्कुल टूट जाएंगे। हम आगे चुनाव लड़ने के, यानी कि आगे इतना पैसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ सकें, कि कोई और चुनाव लड़ सकें। इतना हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, सारे लोगों से एक ही सवाल है, परिवार का क्या संदेश आ रहा है? आपके घर के परिवार से क्या कहना हो रहा है जब चुनाव रुक गए तो? परिवार का यही संदेश है कि 2 साल की मेहनत करी, वो तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? चुनाव क्यों नहीं हो रहे? किस लिए नहीं हो रहे? क्या रीज़न रहा तुम्हारे चुनाव का? यही परिवार की 2-3 दिन से रिपोर्ट आ रही है। सबसे वही सवाल है, सामान्य सवाल है, आपकी भी भागीदारी है। क्या लगता है आपको, सरकार ने क्यों रोका होगा? आपके मन में क्या चल रहा है? सरकार ने इसलिए रोक दिया, या सरकार ने उसलिए रोक दिया, या किस लिए रोक दिया? सरकार के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से ये नहीं चाहते कि यहाँ पे चुनाव हो। ये चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने। ये नहीं चाहते हमारे जैसे गरीब छात्र नेता, जो मिडिल क्लास फैमिली के दूर दूर से आते हैं, हम बसों में आते हैं, 2 साल मेहनत करी है हमने, तो ये नहीं चाहते कि हमारे जैसा कोई गरीब फैमिली का बच्चा या कोई छात्र नेता आगे बढ़े। आप तो कह रहे हैं हम लोग गरीब मिडिल क्लास है, सरकार का जो एक
सबको पता है जो जो आरोप है कि गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं यहाँ पर, बहुत पैसा बहाया जा रहा है सब, हाँ उस पर क्या कहोगे आप? ये गाड़ियाँ हमारे मतलब जो सीनियर हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है, और गाड़ियाँ भी छात्र नेता नहीं है अब। वो भी छात्र नेता ही है, लेकिन उनके द्वारा भी जो लाने ले जाने में आने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, उनकी हेल्प के लिए चलाई गई है। मानते हो कि सहायता के लिए है वो छात्रों के? गाड़ियाँ सहायता के लिए, वो किसी डेमोबाजी के लिए या उसके लिए नहीं है, वो सहायता के लिए ही है। बच्चों जैसे हमारे लालकोटी से या कोई स्टूडेंट आता है, कोई मिल जाता है तो उनको लिया है। गाँव के जो दूर के छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनकी गाड़ी है, उनको लाने और ले जाने के लिए। जाने में गाड़ियों की इनकी दिक्कतें आती है, इस वजह से है, और कोई नहीं। राजस्थान कॉलेज से आते हैं हम, ना तो कोई गाड़ी की ज़रूरत है हमारे को। पहली बात, स्टूडेंट राजस्थान कॉलेज में लीडर बन के काम कर रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं है जो 10-10 गाड़ियाँ घुमाए। हमारा काम है मोटरसाइकिल से आकर, बस से आकर हमारा संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष को दबाया जा रहा है। मैं फिर से एक बात बोलूँगा, अगर चुनाव नहीं कराया जाएगा तो जेलन मार्ग बंद किया था, अब विधानसभा का घेराव होगा, विधानसभा को बंद करेंगे। क्यों हम राजनीति नहीं कर सकते? मंत्री का बेटा ही मंत्री बन सकता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ। बताइए, आप लोग जो बात कर रहे हो, जो बातें कह रहे हो, छात्रों का क्या रिएक्शन है? आप लोगों के जो साथ जुड़े हैं उनका क्या रिएक्शन? देखो, आज मेरे पास कॉल आते हैं, आज 5 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास कॉल आते हैं, भैया ये काम करवाना है कॉलेज में। एक चीज़ बताओ, कॉलेज प्रशासन हमारा 14 हमारे प्रोफेसर है जो रेगुलर प्रोफेसर है 4000 स्टूडेंटों में। एक बाबू है कॉलेज में, 4000 स्टूडेंटों में जो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोज़ काम करवाने के लिए कॉलेज में आते हैं। एक बाबू है, ना तो कोई काम होता है कॉलेज में, प्रोफेसर और बड़ी एसी की हवा खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लीडर बन के काम करते थे जब तक इनका काम होता था, अब सब क्लोज हो गया। आज भी कल एडम्बलोक में जाके आए थे, बोले 3 दिन बाद आपका माइग्रेशन देंगे। जो 5 मिनट का काम है वो 3 दिन में जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आज भी एक चीज़ से समझ में आ रहा है कि चुनाव अगर नहीं हुआ तो जो प्रशासन जो यहाँ पर जो काम होता था वो सब प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रोफेसर और अपनी एसी की हवा खाएंगे, क्लास लेंगे। आज शनिवार है तो सैटरडे को लेंगे, नहीं फिर आगे सैटरडे को लेंगे या मंडे को क्लासें वगैरह जो स्टार्ट होती है वो सब कुछ बंद हो जाएगी। स्टूडेंट नहीं रहेगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, लीडर बन के जो काम करता है उसको पता रहता है कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज सब कुछ बंद हो चुका है। हम विश्वविद्यालय, कल से विश्वविद्यालय हम बंद करेंगे और 2 दिन तक विश्वविद्यालय बंद करेंगे। तीसरे दिन हमारी मांग नहीं मानेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा को बंद करेंगे। कोई मंत्री विधायक कोई नहीं बैठेगा। केंद्र से सरकार चला सकती है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव बंद हो सकते हैं तो राजस्थान में भी बंद हो सकते हैं। केंद्र से भी सरकार चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती? सब कुछ चल सकता है। यहाँ लीडर बन के इतने दिन काम किए हैं, 2 साल हमारे को पहले ही बोल देते कि चुनाव नहीं होंगे। 2 साल तक मैंने पैसा तो चलो हमने लगाया नहीं लगाया, लेकिन जो संघर्ष किए ना 2 साल से, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक राजस्थान कॉलेज में संघर्ष किया, उस संघर्ष को दबाया गया है। क्यों दबाया गया है? आज दिन 2 साल पहले बोल इसका जवाब चाहिए। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो बातें भाई आपके बता रहे हैं, अब तो सब एक हैं, अब किसी की कोई चुनौती नहीं है। चुनाव शुरू होगा तो चुनौती अपनी अपनी अलग अलग होगी। सबका एक ही कहना है कि सरकार ने जानबूझ करके एक रणनीतिक तहत रोका। आपको क्या लगता है? सरकार की रणनीति है क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस कारण क्योंकि एनयूसीआई पैनल गहलोत जी को लग रहा है कि एनयूसीआई पैनल हलेगा, इस कारण ये चुनाव की आप डेट निर्दलीय हैं? आप निर्दलीय हैं? बिल्कुल निर्दलीय हूँ, मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है। तो आपको लगता है कि मतलब जो आशंका जताई जा रही है कि पैनल हार जाएगा, जीत जाएगा एनयूसीआई बीबीपी का, उसी चक्कर में सब हुआ है? बिल्कुल इसी चक्कर में हो रहा है। तो ये सारे साथी बता रहे हैं कि सरकार ने रणनीति के तहत चुनाव को रोका है, तो आपको क्या लगता है? जो रणनीति खेली जा रही है हमारे साथ, वो क्यों खेली जा रही है? अभी एनएसयूआई 2 संगठन है, उसकी वजह से हम क्यों दबे? हमारा संघर्ष क्यों दब रहा है? उसकी वजह हमारा कॉलेज क्यों दब रहा है? हमारा जो संघर्ष वो क्यों दब रहा है? उनकी रणनीति ये है, उनका सिस्टम है, उनको क्यों दबा रहे हैं? हमें क्यों दबा रहे हैं? हमने मेहनत करी है तो हमारा क्यों दबा रहे हैं? हमारे को क्यों दबाया जा रहा है? बस हमारा यही है, हम इतनी दबेंगे बस। क्या प्लानिंग क्या है आपके? भाई तो कह रहे हैं विधानसभा घेर लेंगे आप? बिल्कुल घेरेंगे हम, पूरी एकता, राजस्थान कॉलेज के सारे छात्र नेता एक होकर विधानसभा घेरेंगे, चाहे ये घेरे ना घेरे यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन हम घेरेंगे। हमने कॉलेज वाले ज़्यादा उग्र रहेंगे? बिल्कुल, हमने पहले भी, हम सबसे पहले हमने किया था, जलमार्ग हमने किया था, तो पहले घेराव भी हम ही करेंगे। आपको क्या लगता है सरकार की क्या रणनीति हो सकती है? सरकार की रणनीति कुछ नहीं है। सरकार की रणनीति स्पष्ट है। सामने विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इन्हें डर लग रहा है कि जो कांग्रेस सरकार का छात्र राजनीतिक संगठन है जो हार रहा है लगातार। पिछली बार भी हमने देखा कि जेएनयू में स्वयं गहलोत जी के पुत्र थे वहाँ, और स्वयं गहलोत जी यहाँ
यहाँ लड़वा रहे थे, लेकिन दोनों जगह एनएसयूआई का पत्ता साफ हो गया। इसी कारण से गहलोत जी ने घबराकर छात्र संघ चुनाव बंद करवाए हैं और ये स्पष्ट है कि हमारे संघर्ष को दबाया जा रहा है। राजस्थान महाविद्यालय के छात्र यदि थर्ड ईयर में नहीं लड़ पाते हैं तो उनके पास आगे समय नहीं बचता है। इस जो पूरा जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जो रोक लगी है, उसमें क्या लगता है आपको? देखो, जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है ये सब कांग्रेस सरकार के विरोध में जो यहाँ से सभी युवा हैं ना, उनमें से कोई भी युवा वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। जब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस सरकार, तो हम कैसे वोट करेंगे उनको? आप कह रहे हो कि जो सरकार कर रही है वो सब जानबूझ के कर रही है, तो अभी क्या प्लानिंग आपकी क्या होगी? जी, जानबूझ के तो कर रही है, नहीं तो फैसला देना होता तो पहले ही दे देते। हम सब छात्र नेता क्यों तैयारी करते, इतना सब पैसा खर्च करते, इतना सब मेहनत करते, क्यों करते? आपका क्या कहना है? देखो, चुनाव तो दिसंबर वाले चुनाव तो हो या न हो, कौन करवाएगा कौन जीतेगा हमारे को कोई मतलब नहीं है। अब ये है, कंडीशन ये आ चुकी है कि 2 साल के संघर्ष के बाद, 2 साल की मजबूत तैयारी के बाद, ये हमारे सब बड़े भाई हैं, ये काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखे हैं। 2 साल पे कोई स्टूडेंट भी अपनी तैयारी को इतनी मजबूताई से करता है और फिर यहाँ तक आके इस तरह से निराश होना पड़ जाता है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रही। उसी तरीके से एक साथ उनको तो पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि भाई एग्ज़ाम नहीं हो रही। उनको यहाँ पे तो अनकंडीशनल डिसीजन लिया गया और इनको बताया कि तो आपके छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहे। तो फिर ऐसी जो आदेश आता है उसके बाद में इनकी कंडीशन ये है कि अब ये यहाँ पे आक्रोश है इनमें, और अभी आक्रोश। आप कौन सी पद की तैयारी कर रहे थे? मैं पद की तैयारी नहीं कर रहा, मैं मेरे भाइयों के साथ आया हूँ, महाराजा महाविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, आप लोग छात्र हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय बंद करेंगे कल। राजस्थान विश्वविद्यालय बंद रहेगा, पूरा राजस्थान है उसके विश्वविद्यालय कॉलेज सब बंद रहेगी। परसों उग्र आंदोलन होगा। चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, ये हमारा परिणाम निकाल दे चुनाव का। नहीं, परसों 18 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान की विधानसभा के बाहर हम विधानसभा का घेराव करके उसको कहीं पे भी हमारे कुछ भी करना पड़े हम करने। जेलर मार्ग हमने बंद किया तो हम विधानसभा का घेराव भी करना जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर जो एकदम से इस विश्वविद्यालय के बाहर जो महाराजा कॉलेज है, जो राजस्थान कॉलेज है, वहाँ के जो छात्र हैं, इनका कहना है कि ये उग्र आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। चूँकि इनकी तैयारी 2 साल से कर रहे थे, इनको समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, अचानक से चुनाव रोक दिया गया। और ये वाकई में यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे लगा कि सरकार जो बातें कह रही है उसके पूरा विपरीत है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस से आते हैं और यहाँ आकर के राजनीति की कखहरा सीख रहे हैं, कख गगा सीख रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ यहाँ पर छात्रों का कहना है कि जो ये गाड़ियाँ दिख रही हैं ये उनके लिए है, जो बाहर से छात्र आते हैं, दौसा और झुंझुनू और सीकर से जो लड़के आते हैं, उनको सुविधाजनक देने के लिए उनको स्कूल या कॉलेज और उनको विश्वविद्यालय लाने के लिए उस गाड़ियों का उपयोग होता है। ये सारी बातें इनसे हमने समझ ली है। इनका कहना है सरकार अगर नहीं मानेगी तो चुनाव में इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।